पहले भी इसको पढ़ाया गया था ना। प्रकाश का परावर्तन परिभाषा क्या बताया गया था, बताओ। परिभाषा में क्या लिखाए थे? लिखवाया नहीं गया था। हाँ नहीं, कि जब कोई प्रकाश की किरण एक मार्ग से चलकर किसी चिकने तल पर टकराती है, ठीक, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक, और उन दोनों किरणों के बीच में एक अभिलंब बनता है, ठीक। कहने का मतलब परिभाषा इसका क्या हुआ कि जब कोई प्रकाश की किरण, जैसे ए बी क्या है, किरण है, प्रकाश की क्या है, किरण है। यह कहाँ पे बन रही है, एक दर्पण पे बन रही है। किस पे दर्पण? दर्पण हमारा कौन सा है, M1 और M2 हमारा क्या है, दर्पण है। दर्पण को क्या कहते हैं, किस प्रकार का, समतल दर्पण। फिगर में जो दिख रहा है वो कौन, किस प्रकार का है, समतल दर्पण। देखे हो कहाँ पे पाया जाता है, हाँ, समतल दर्पण कहाँ पे होता है, घर पे नहीं होता है। घर में शीशा देखते हो, वो शीशा क्या होता है, समतल होता है। अवतल का भी उपयोग किया जाता है। तो समतल दर्पण जो होता है कि जिसके एक तरफ क्या हो, लेप लगा हो, और दूसरा जो चिकना हो कैसा दिखना चाहिए, समतल दिखना चाहिए। उसका दूसरा जहाँ पृष्ठ होता है जिस पे परावर्तन होता है उसको कहते हैं समतल। दर्पण जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक समतल होता है, एक गोली होता है। तो गोली में जो आता है अवतल और उत्तल आते हैं। कांच का खोखला गोला होगा, उसको दो भागों में बांटेंगे, इसको दो भागों में बांटेंगे तो क्या मिलेगा, ऐसे ये क्या है, गोलीय दर्पण है, ठीक। इसको दो बराबर भागों में काट दिया, अगर इसका दबा हुआ तल पे लेप लगा हो तो किस प्रकार का दर्पण होगा, अवतल हो कि उत्तल होगा। आज जिसके उभरे हुए तल पे लेप लगा हुआ हो अवतल होता है। तो गोली दर्पण दो होते हैं और समतल दर्पण कितने होते हैं, एक ही होगा, जिसका एक पृष्ठ क्या होगा, चिकना होगा, दूसरे पृष्ठ पे लेप लगा। लेप कैसा होता है, जिंक या जस्ते या लाल ऑक्साइड, और नहीं तो चांदी का, चांदी का भी लेप होता है। तो ये जो हम परावर्तन पढ़ रहे हैं, इस परावर्तन में जो प्रकाश की किरण पड़ रही है समतल दर्पण पे पड़ रही है, पढ़ने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जा रही है, तो इनके बीच में अभिलंब बन गया। तो परिभाषा में कह सकते हैं कि कोई प्रकाश की किरण अगर किसी चिकने तल पे टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक। इस परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट नियम क्या कहता है, आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, पढ़ाई नहीं हो रही है, किरण और अभिलंब,
तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये फर्स्ट नियम है। आने वाली किरण को आपतित, जाने वाली किरण को परावर्तित, और जो बीच में यन है जो दिख रहा है अविलंब, ये तीनों क्या है, एक ही तल में स्थित है। इस तल को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु हो गया। ठीक। दूसरा नियम क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। इसको डिनोट किया जाता है किससे, आई से। जाने वाली किरण यानी परावर्तित और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। कह सकते हैं कि आपतन कोण, आपतन कोण आई बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण आर, यानी कह सकते हैं कि जो आई है, कोण आई क्या हो गया, कोण आर के बराबर होता है। ये दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण, यानी ये जो आपतन कोण बन रहा है आई, वो परावर्तन कोण किसके बराबर हो गया, आर के बराबर। क्योंकि ये दोनों जो किरणें होती हैं एक दूसरे के लंबवत होती है। आने वाली जो किरण होती है, वो जो जाने वाली किरण है उस पे क्या है, परपेंडिकुलर, यानी ऐसे 90 अंश का कोण बनाती है। ऐसे इसके बीच में बने कोण कितने हैं, 90 अंश का होगा। क्योंकि यह जो आने वाली किरण है तो किसके समय थी, परपेंडिकुलर है, जाने वाली किरण के परपेंडिकुलर, ऐसे खड़े ऐसे दिखाई देगी। जैसे मान लो कि ये रेड पेन है आने वाली किरण, और ये क्या है, जाने वाली किरण। अब ये ऐसे आ रही है और फिर रिफ्लेक्ट होके चली जा रही है। ये ऐसे अगर इसको मिलाएंगे तो यह रेखा अगर ऐसे कर रहे हैं तो कितने अंश का कोण बन रहा है, और इसको भी ऐसे करेंगे तो कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। और 90 अंश से छोटे कोण जो होते हैं उसको अगर एक तिर्यक रेखा क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोई एक रेखा जो अविलंब बन रहा है, पेन कहाँ है, पेन भी नहीं निकाले हो सब। ये आने वाली, ये जाने वाली, या इस पे क्या बन गया, अविलंब बन गया। तो जो अविलंब बना है इस 90 अंश को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता होगा समद्विभाजक कोण क्या होता है। एक कोण के बीच में एक रेखा क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है, उस कोण को तो क्या कहते हैं, समद्विभाजित कोण, या वो समद्विभाजित रेखा हो गई। इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, तो यानी इसके बीच में बना 90, और 90 का आधा कितना होगा, 45। यानी कोण आई का मान अगर 45 है तो कोण आर का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक मान 45 है तो दूसरा ऑटोमेटिक 45 ही हो जाएगा। समझ में आया। तो इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है, दर्पण तो डेली देखते हो, लेकिन कोई पूछ दे कि किस प्रकार का मिरर है, किस प्रकार का कांच है, क्या बताएंगे, या तो उसे देखेंगे, टच करोगे, एक बार टच कराए थे ना किस प्रकार का दर्पण है। अगर वैसे के जो घरों में उपयोग करते हैं वो शीशा देखे हैं, वो कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, बताओ।
शीशा कोई लाया है कि नहीं लाया? चलो नहीं लाए हो तो हम लाए हैं। हम लाए हैं तो दिखा रहे हैं कैसे परावर्तन उसमें होता है। एकदम समतल दर्पण, समतल दर्पण जैसे ये देख रहे हैं। ये शीशा जो है किस प्रकार का है? क्योंकि ये एकदम प्लेन है। प्लेन दिख रहा है। इसके एक तरफ क्या है? ये चिकना हुआ तल कैसा है? समतल है, क्योंकि इसी से प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन।